बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमूमन एक सवाल किया जाता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब की ज़मीर और या के साथ क्या पुकारना जायज़ है, यानी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है? क्या ये तौहीद के मुनाफी है? क्या ऐसे कहने वाले पर शिरक का फतवा लगाया जाएगा? तो इसके जवाब में मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब की ज़मीर के साथ और या के साथ पुकारना बिल्कुल जायज़ है। ये अहादीस करीमा से साबित है और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह मुखातब की ज़मीर और या के साथ पुकारते रहे। इस बारे में पहली हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ। सुनन इब्ने माजा है, सफ़ा नंबर 209 है और ये छापा है मकतबा रहमानिया का और हदीस नंबर है 1385। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक नाबीना सहाबी को नमाज के बाद ये दुआ सिखाई और पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। और दुआ के अल्फाज क्या हैं? दुआ के अल्फाज ये थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमा, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और मालिक व मौला मैं तेरी तरफ मुहम्मद जो कि नबी रहमत हैं उनके वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। और आगे हदीस के अल्फाज सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज सिखाए कि तू इस तरह पढ़। और अल्फाज क्या है? या मुहम्मदु इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही, कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ अपनी इस हाजत में। तो इस हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज सिखाए उसमें या मुहम्मद के लफ्ज़ हैं और बीका जो कि मुखातब की ज़मीर है, और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। और ये क़यामत तक उम्मत के लिए ये है कि वो दुआ इस तरह पढ़ सकते हैं और उनका ये दुआ पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। और अगर कोई ये कहे कि ये तो उस वक़्त की बात थी अब नहीं है, तो भाई ये इसी तरह है जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तशहुद सिखाया था और तशहुद में हम क्या पढ़ते हैं? आज भी हम वही तशहुद पढ़ते हैं जो कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान 1400 साल पहले पढ़ा करते थे। उस बारे में हम ये नहीं कहते कि ये तो उस वक़्त की बात थी अब नहीं है, नहीं, जिस तरह हम पहले पढ़ते थे इसी तरह आज भी उम्मत, आज भी मुसलमान वही तशहुद पढ़ते हैं। और तशहुद में है क्या? तशहुद में जब हम पढ़ते पढ़ते यहां पर पहुंचते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसमें अलैका ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, यहां पर भी मुखातब की ज़मीर भी है और हरफे निदा अय्युहन नबिय्यु यानी या के साथ पुकारना भी पाया जा रहा है। तो भाई अगर ये तौहीद के मुनाफी होता, अगर माअज़ल्लाह ये शिरक होता, तो क्या नमाज में इसके पढ़ने का हुक्म दिया जाना था? क्या ये नमाज में पढ़ना फिर जायज़ होना था? अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, असल के अंदर बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब की ज़मीर के साथ और या के साथ पुकारना जिस तरह नमाज के अंदर जायज़ है, इसी तरह नमाज के बाहर भी जायज़ है। और एक और हदीस के जिसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब अदबुल मुफरद के अंदर रिवायत किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का पाँव सुन्न हो गया। और ये जो हदीस में बयान कर रहा हूं कि ये उस वक़्त की है जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके थे। अब्दुल्लाह बिन उमर का पाँव सुन्न हुआ तो किसी ने कहा आप उनको पुकारे हो ना कि जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला सहाबी रसूल हजरत उमर के साहबजादे, आप क्या पुकारते हैं? आप कहते हैं या मुहम्मदाहू। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या के साथ आपने पुकारा। लिहाजा पता ये चला कि अगर या के साथ पुकारना तौहीद के मुनाफी होता तो क्या सहाबा जो है वो या के साथ हुजूर को पुकारते? और फिर अगर ये कहा जाए नहीं नहीं ये तो जिंदा को कह सकते हैं और जो दुनिया से चले गए उनको या कह के नहीं पुकार सकते या मुखातब की ज़मीर के साथ नहीं पुकार सकते, तो भाई कब्रिस्तान जाते हो? नहीं कभी गए तो जाना और कभी अहादीस का मुताला करना, सिर्फ अपने आप को ये कह देना कि हम हदीसों पर बड़ा अमल करते हैं ना, ये कहने से बात नहीं चलेगी। कभी आप अहादीस को पढ़ें कि बंदा कब्रिस्तान जाए तो कब्रिस्तान जाकर ये दुआ पढ़े और इस तरह सलाम करे। क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो वहां भी कब्रों वालों को आप मुखातब की ज़मीर के साथ और या के साथ पुकार रहे हैं।
وہاں تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف معاذ اللہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے پر تمہاری توجہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو مشرک کہنے پر تمہاری توجہ ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو اور توبہ کرو اور احادیث کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ احادیث کے اندر کیا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔